5 दिन। ये शब्द अब समय की इकाई नहीं, बल्कि अनिका के जीवन की उलटी गिनती बन चुका था। 5 दिन थे उसके पास राजधानी पर होने वाले हमले के नक्शे को उस सुनहरे पिंजरे से बाहर निकालने के लिए जहां वह कैद थी। राजकीय विज्ञान परिषद की भव्य इमारत उसे अब दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा लग रही थी, जिसे उसी के लिए बनाया गया था। दिनचर्या एक खतरनाक दिमागी शतरंज के खेल में बदल चुकी थी। उसका हर पल आचार्य सोमकीर्ति की जिज्ञासु निगरानी में बीतता था। वह एक उत्साही मित्रवत जेलर था, जो अनिका को ज्ञान के सागर में गोता लगवाना चाहता था, ये जाने बिना कि वह उसे डुबो रहा था। विक्रम, ये देखिए। वह एक सुबह एक पुराने पीले पड़ चुके ग्रंथ को खोलते हुए बोला। इसमें आकाश तत्व की ऊर्जा का वर्णन है, जो बादलों में गड़गड़ाहट पैदा करती है। क्या आपकी दिव्य अनुभूति इस विद्युत शक्ति के बारे में कुछ और बता सकती है? अनिका ने ग्रंथ पर लिखे जटिल संस्कृत श्लोकों को देखा और अपने दिमाग में कॉलेज की फिजिक्स की क्लास को याद किया। आचार्य, उसने गंभीरता से कहा, यह ऊर्जा हर वस्तु में निहित है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब ये दोनों शक्तियां असंतुलित होती हैं, तो ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें प्रकाश और ध्वनि के रूप में अनुभव होता है। सोमकीर्ति की आंखें फैल गईं। अद्भुत! धनात्मक और ऋणात्मक। हमारे ग्रंथों में शिव और शक्ति के संतुलन की बात तो है, पर इस तरह से यह तो एक नया दृष्टिकोण है। अनिका इस तरह के बौद्धिक बारूदी सुरंगों पर हर रोज चलती थी। उसे अपनी आधी अधूरी वैज्ञानिक जानकारी को इस दुनिया के दर्शन और रहस्यवाद के साथ मिलाकर परोसना पड़ता था। यह थका देने वाला काम था, जहां एक भी गलत शब्द उसे धोखेबाज साबित कर सकता था। लेकिन सोमकीर्ति की अकादमिक जिज्ञासा से कहीं ज्यादा खतरनाक थे प्रधान आचार्य वर्धमान के दौरे। वर्धमान विज्ञान में रुचि नहीं रखते थे, वे उसके अनुप्रयोग में रुचि रखते थे। विक्रम, उन्होंने एक शाम अनिका से पूछा, जब वे दोनों परिषद के बगीचे में टहल रहे थे, तुम्हारी यह अदृश्य स्याही की तकनीक दिलचस्प है? क्या इसका उपयोग राज्य के शत्रुओं को पहचानने के लिए किया जा सकता है? क्या तुम कोई ऐसा लेप बना सकते हो जो किसी देशद्रोही के स्पर्श मात्र से अपना रंग बदल दे? ये सवाल एक सीधा नुकीला खंजर था। अनिका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वर्धमान उसके ज्ञान को अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहता था। प्रधान आचार्य, उसने सावधानी से जवाब दिया, दिव्य ज्ञान प्रकृति के नियमों का पालन करता है। यह किसी व्यक्ति के मन की कालिमा को नहीं पढ़ सकता। यह सत्य को उजागर कर सकता है, पर किसी के इरादों को नहीं। वर्धमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे अपनी उन भेदती हुई नजरों से देखते रहे। अनिका जानती थी कि उसका जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया था। वह एक ऐसे दोहरे खेल में फंसी थी, जहां उसे एक ही समय में वर्धमान को प्रभावित भी करना था और अपनी असली क्षमताओं को छिपाना भी था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, परिषद में एक नई घमाघमी शुरू हो गई थी। ज्योति पर्व नजदीक था, जो विदिशा का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव था। गलियारों में विद्वान और कारीगर भाग दौड़ कर रहे थे। अनिका को पता चला कि उत्सव का मुख्य आकर्षण एक भव्य अग्नि क्रीड़ा आतिशबाजी होती थी, जिसे परिषद द्वारा महाराज के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता था। और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। अगले दिन उसने सोमकीर्ति के सामने एक प्रस्ताव रखा। आचार्य, उसने कहा, मैं इस ज्योति पर्व पर महाराज को एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसी अग्नि क्रीड़ा जो आकाश में तारों की वर्षा कर देगी। सोमकीर्ति का चेहरा उत्साह से चमक उठा। तारों की वर्षा, नक्षत्र, वृष्टि, ये कैसे संभव है? मेरे दिव्य ज्ञान से, अनिका ने रहस्यमयी ढंग से कहा, मुझे कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। गंधक, कोयले का चूर्ण और शोरा, इन तत्वों को एक विशेष अनुपात में मिलाने से एक ऐसा चूर्ण बनता है जो अग्नि के संपर्क में आने पर आकाश को रोशन कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। वह असल में बारूद बनाने की विधि बता रही थी। सोमकीर्ति उसकी बातों से मंत्रमुग्ध था। उसने तुरंत यह प्रस्ताव वर्धमान के सामने रखा। वर्धमान, जैसा कि अनिका ने उम्मीद की थी, इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ।
एक ऐसी आतिशबाजी जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। महाराज को प्रसन्न करने का एक शानदार तरीका था। इससे परिषद और स्वयं वर्धमान का रुतबा और भी बढ़ जाता। ठीक है, वर्धमान ने अपनी सहमति दे दी। तुम्हें जो सामग्री चाहिए वह मिल जाएगी। अब आया अनिका की योजना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। प्रधान आचार्य, इस अग्निचूर्ण को बनाने की प्रक्रिया अत्यंत पवित्र है। उसने अपनी आवाज में एक धार्मिक गंभीरता लाते हुए कहा, इसे साधारण कार्यशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसे बनाने और इसके अंतिम शुद्धिकरण के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां दैवीय ऊर्जा का वास हो। एक शक्ति स्थल। शक्ति स्थल? वर्धमान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हाँ, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे नदी के किनारे वाला पुराना शिव मंदिर। और इस अनुष्ठान को करने का सबसे शुभ मुहूर्त ज्योति पर्व की रात ही है, जब आकाश में ग्रहों की स्थिति सबसे अनुकूल होगी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सोमकीर्ति की सांसें रुकी हुई थीं। वर्धमान की आंखें किसी शिकारी की तरह अनिका पर गड़ी हुई थीं। उसके झूठ की सबसे छोटी दरार को खोजने की कोशिश कर रही थी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दांव था। उसने अपनी रिहाई के लिए एक ऐसा कारण बनाया था जो विज्ञान और धर्म का एक निखुंट मिश्रण था। कई मिनटों बाद, जो अनिका को सदियों जैसे लगे, वर्धमान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, जैसा तुम कहो, अनुष्ठान उसी मंदिर में होगा। अनिका ने राहत की एक सांस छोड़ी ही थी कि वर्धमान का अगला वाक्य किसी बर्फीले चाबुक की तरह उस पर पड़ा। लेकिन उसने अपनी ठंडी सत्तावादी आवाज में कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरे 10 सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक तुम्हारे साथ होंगे। और आचार्य सोमकीर्ति इस पवित्र अनुष्ठान में तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से हो। अनिका का दिल जैसे उसके पैरों के नीचे आ गया। उसकी योजना सफल भी हुई थी और उसी पल में असफल भी। वह मंदिर तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन लावण्या से अकेले कैसे मिलेगी? उसके चारों ओर वर्धमान के जासूसों का पहरा होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लावण्य तक यह संदेश पहुंचाना ही था कि योजना बदल गई है। अगली सुबह उसने फिर उसी सेवक लड़के को बुलाया। इस बार उसने उसे 2 सोने के सिक्के दिए। लड़के की आंखों में लालच और डर का संघर्ष साफ दिख रहा था। यह बहुत जरूरी है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे एक और पर्ची थमाते हुए। यह मेरे भाई तक आज ही पहुंचना चाहिए। पर्ची पर लिखा था, योजना बदल गई है। मैं ज्योति पर्व की रात को अग्नि क्रीड़ा के अनुष्ठान के लिए मंदिर आऊंगा। मैं अकेला नहीं होऊंगा। मेरे साथ पहरेदार और आचार्य सोमकीर्ति भी होंगे। लावण्या जी से कहना, मुझ पर विश्वास रखें और सावधान रहें। लड़का बिना कुछ कहे पर्ची और सिक्के लेकर चला गया। ज्योति पर्व से पहली शाम अनिका अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। पूरा शहर दियों और मशालों की रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे किसी दुल्हन को सजाया गया हो। हवा में उत्सव की उमंग और पकवानों की खुशबू थी। लेकिन अनिका के लिए यह उत्सव की रात नहीं, बल्कि कयामत की रात थी। उसके पास बारूद बनाने का सामान था। उसके पास एक खतरनाक आधी अधूरी योजना थी। उसने एक संदेश भेजा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लावण्या तक पहुंचा भी है या नहीं। उसे नहीं पता था कि लावण्या उसकी बात पर विश्वास करेगी या इसे कोई जाल समझेगी। कल रात इसी रोशनी से नहाए शहर के एक अंधेरे टूटे हुए मंदिर में 2 दुश्मन, वर्धमान और शूरसेन, अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होंगे और वह उन दोनों के बीच में खड़ा होगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये सिर्फ उसकी अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक ऐसे अदृश्य युद्ध की शुरुआत थी जिसका पहला धमाका कल रात होने वाला था। ज्योति पर्व की रात विदिशा शहर दियों की एक आकाश गंगा में बदल चुका था। हर घर, हर गली, हर चौराहा मिट्टी के दियों की सहस्त्रों टिमटिमाती लौ से जगमगा रहा था। हवा में उत्सव की ऊर्जा थी। ढोल नगाड़ों की दूर से आती आवाज, पकवानों की मीठी सुगंध और लोगों के हंसने बोलने का सम्मिलित शोर। लेकिन राजकीय विज्ञान परिषद से पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ती हुई उस छोटी सी टुकड़ी के लिए यह उत्सव एक मूक फिल्म की तरह था। अनिका एक सजी हुई पालकी में बैठी थी।
लेकिन उसका मन किसी शांत झील की तरह नहीं, बल्कि एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह था। उसके दोनों ओर वर्धमान के 10 सबसे कुशल अंगरक्षक चल रहे थे। उनके चेहरे पत्थर की तरह भावहीन थे और उनकी हर हरकत में एक घातक अनुशासन था। पालकी के ठीक पीछे आचार्य सोमकीर्ति चल रहे थे। उनकी चाल में एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी। वह इस पवित्र अनुष्ठान का साक्षी बनने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्हें अपने आसपास के तनाव का जरा भी एहसास नहीं था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वह जगह और भी भयावह लग रही थी। शहर की रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पा रही थी और टूटी हुई इमारत चांदनी में एक विशालकाय कंकाल की तरह खड़ी थी। अंगरक्षकों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। उनकी सतर्क निगाहें हर परछाई को भेद रही थीं। अद्भुत स्थान है, सोमकीर्ति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए कहा। यहाँ की हवा में एक प्राचीन ऊर्जा है। आपकी साधना के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस सामग्री की ओर इशारा किया जिसे पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था। गंधक का पीला पाउडर, कोयले का काला चूर्ण और शोरे के सफेद दाने। योजना के अनुसार अनुष्ठान शुरू हुआ। अनिका ने इसे एक नाटक का रूप दे दिया। उसने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान किया, फिर धीमी सधी हुई गति से सामग्री को मिलाना शुरू किया। वह हर चीज को एक विशेष क्रम में, एक विशेष मात्रा में उठाती और उसे एक बड़े पत्थर के खर्ल में डालती। वह इसे सिर्फ मिला नहीं रही थी, वह इसे एक रहस्यमयी नृत्य की तरह प्रस्तुत कर रही थी। सोमकीर्ति एकटक उसे देख रहे थे, अपनी छोटी सी पुस्तिका में हर विवरण को नोट करते हुए। अविश्वसनीय, वे फुसफुसाए, हर तत्व का एक निश्चित अनुपात। ये कीमिया के सबसे गहरे सिद्धांतों से मेल खाता है। अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े थे। उनकी आंखों में ऊब और सतर्कता का मिश्रण था। उन्हें इन सब में कोई रुचि नहीं थी। उनका काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना था कि कैदी भागे नहीं। समय बीत रहा था। दूर शहर से आतिशबाजी के धमाकों की आवाज आने लगी थी। अनिका का दिल हर धमाके के साथ उछल पड़ता। लावण्या कहाँ थी? क्या उसे संदेश मिला था? क्या वह इस सुरक्षा घेरे को भेद पाएगी? उसने बारूद का पहला ढेर तैयार कर लिया था। अब उसे बस लावण्या को वह नक्शा देना था जिसे उसने अपने अंगरखे के अंदर एक गुप्त जेब में छिपा रखा था। तभी, जैसा उसने प्रार्थना की थी, कुछ हुआ। मंदिर के बाहर नदी के किनारे से अचानक चीख पुकार और लड़ने भिड़ने की आवाजें आने लगीं। पकड़ो उसे! चोर! चोर! अंगरक्षकों के सरदार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 5 लोग मेरे साथ आओ, बाकी सब यहीं रहो और कैदी पर नजर रखो। सरदार और 5 अंगरक्षक आवाज की दिशा में भागे। अब मंदिर के अंदर सिर्फ 5 गार्ड और सोमकीर्ति बचे थे, जो इस अचानक हुए हंगामे से थोड़े विचलित हो गए थे। यही मौका था। अनिका ने अपना काम जारी रखा, लेकिन उसकी आंखें मंदिर के सबसे अंधेरे कोने को तलाश रही थीं। और फिर एक परछाई एक स्तंभ के पीछे से उभरी। लावण्या। वह किसी जंगली बिल्ली की तरह खामोशी से आगे बढ़ी। उसके पैरों की आहट तक नहीं हुई। बचे हुए 5 गार्डों का ध्यान बाहर की ओर था और सोमकीर्ति अपनी पुस्तिका में झुके हुए थे। लावण्या अनिका के ठीक पीछे आ खड़ी हुई। अनिका को अपने पीछे उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। नक्शा! उसने लगभग बिना होंठ हिलाए फुसफुसाया। अनिका ने बिना मुड़े अपने हाथ को पीछे किया और अपने अंगरखे से मुड़ा हुआ ताड़पत्र निकाला। लावण्या ने उसे ले लिया और उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक छोटी भारी वस्तु थमा दी। ये क्या है? अनिका ने फुसफुसाया। ये एक खाली थैले से कहीं ज्यादा भारी था। तुम्हारी अमानत, लावण्या ने कहा। असली विक्रम ने इसे विद्रोहियों को देने का वादा किया था। उसके बिना वे हम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसे सुरक्षित रखना। ये सब कुछ सेकंड के भीतर हुआ। लावण्या वापस उसी तरह खामोशी से परछाइयों में विलीन हो गई जैसे वह आई थी। ठीक उसी पल बाहर गया हुआ सरदार और उसके सैनिक वापस लौटे। कुछ नहीं था, सरदार ने गुस्से में कहा। शायद कुछ शराबी आपस में लड़ रहे थे। सब शांत है। गार्ड्स वापस अपनी जगहों पर तैनात हो गए। किसी ने कुछ नहीं देखा था। अनिका ने राहत की एक सांस छोड़ी ही थी कि उसे अपने हाथ में थमाई गई उस वस्तु का एहसास हुआ। उसने उसे अपनी कमर में खोस लिया था। उसका आकार,
उसका आकार बहुत जाना पहचाना था। ये किसी आधुनिक पिस्तौल जैसा लग रहा था। असली विक्रम के पास एक पिस्तौल इस दुनिया में, ये कैसे संभव है? इस विचार ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। विक्रम! सोमकीर्ति की आवाज ने उसे चौंका दिया। चूर्ण तैयार है। क्या हम इसकी शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं? अनिका ने अपने चकराए हुए दिमाग को वापस खींचा। हाँ, आचार्य, एक छोटा सा परीक्षण। उसने एक चुटकी बारूद को एक लंबे खोखले बांस के टुकड़े में भरा और उसमें एक सूत की बत्ती लगाई। उसने बांस को जमीन में गाड़ दिया। उसका मुंह आकाश की ओर। पूरा माहौल उम्मीद और तनाव से भर गया था। अंगरक्षक भी अब दिलचस्पी से देख रहे थे। अनिका ने एक मशाल उठाई और कांपते हाथों से बत्ती में आग लगा दी। बत्ती एक तेज हिस्से की आवाज के साथ जलने लगी। एक पल, दो पल, और फिर धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ बांस का टुकड़ा फट गया और आग का एक गोला रात के अंधेरे में ऊपर की ओर उछला। ये किसी आधुनिक रॉकेट जितना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन इस दुनिया के लिए ये एक चमत्कार था। सोमकीर्ति की आंखें खुशी और आश्चर्य से आंसुओं से भर गईं। सफलता! तुमने कर दिखाया विक्रम। तुमने आकाश में अग्नि को जन्म दे दिया। अंगरक्षकों के भावहीन चेहरों पर भी अविश्वास और भय का मिला जुला भाव था। अनिका अपनी जीत पर मुस्कुराने ही वाली थी कि तभी एक अंगरक्षक, जो बाकी सबसे ज्यादा शांत और सतर्क लग रहा था, आगे बढ़ा। ये वही गार्ड था जो हंगामे के दौरान भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही खड़ा रहा था। उसकी नजरें गर्भगृह पर ही टिकी थीं। उसने वर्धमान के सरदार को नहीं, बल्कि सीधे सोमकीर्ति को संबोधित किया। आचार्य, उसने अपनी सधी हुई कठोर आवाज में कहा। अनुष्ठान अद्भुत था, लेकिन वह धीरे धीरे उस स्तंभ की ओर बढ़ा जिसके पीछे से लावण्या निकली थी। जब बाहर हंगामा हो रहा था, तब मैंने इस स्तंभ के पास एक और परछाई देखी थी। अनिका का दिल जैसे उसके सीने में धड़कना बंद कर गया। गार्ड नीचे झुका और जमीन से कुछ उठाया। ये एक छोटी चमकीली चीज थी जो चांदनी में चमक रही थी। उसने उसे अपनी हथेली पर रखकर सबके सामने बढ़ाया। वह एक कान की बाली थी, एक सुंदर जटिल डिजाइन वाली सोने की बाली जिसमें एक छोटा सा लाल माणिक जड़ा हुआ था। एक ऐसी बाली जो कोई पुरुष नहीं पहनता। मुझे लगता है गार्ड ने अपनी ठंडी खोजी आंखों से सीधे अनिका को घूरते हुए कहा कि इस पवित्र अनुष्ठान में हम अकेले नहीं थे। चांदनी मंदिर को भूतहा बना रही थी। गार्ड के हाथ में कांपती बाली उस वीराने में लाल माणिक सी चमक रही थी, जैसे किसी अदृश्य अपराध का गवाह। अंगरक्षकों की नजरें अब अनिका पर टिकी थीं।